इन्फॉर्मेशन जरूर 1 घंटा पहले आया था। इतनी हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं थी, अभी तो टाइम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021 को लेकर अब बिहार के सियासत में काफी गर्मी देखी जा रही है। एक तरफ जहां एनडीए ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी है, आज राजद ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिसके बाद से कांग्रेस खेमे में काफी हलचल देखी जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। आप लोगों से क्या बातचीत हुई थी? राजद ने तो अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, क्या सूचना थी? नहीं, इस संदर्भ में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। हमको इन्फॉर्मेशन जरूर 1 घंटा पहले आया था, लेकिन जो एक फॉर्मल होता है बैठ करके कि कौन लड़ना है क्या नहीं लड़ना, जो एक महागठबंधन का जो फॉर्म होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। 1 घंटे पहले किनसे बातचीत हुई और क्या बातचीत हुई थी मदन मोहन झा जी? नहीं, ये बताने वाली नहीं है, लेकिन ये हमको खबर हुआ जो वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें दोनों कैंडिडेट अपना घोषणा करेंगे। हमने अविलंब अपने आलाकमान को इसकी सूचना दे दी थी। अब आगे की रणनीति क्या होगी कांग्रेस की? हम इंतजार कर रहे हैं अपने। देखिए, कुशेश्वर स्थान में तो मेरा कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ हम लोग पहले ही से आलाकमान से निर्देश ले चुके हैं। लेकिन दूसरी जो सीट है, जो ये नया डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए हम लोग लिख के भेज चुके हैं। लेकिन सारे जनता और नेता जो कांग्रेस से रिलेटेड हैं, उनके सिंपैथाइजर हैं, सभी चाहते हैं कि हम लोग दोनों सीट पर चुनाव लड़ें। यह हमने अपने आलाकमान को अवगत करा दिया। आपको नहीं लगता है मदन मोहन झा जी, आप भी प्रत्याशी दोनों सीटों पर उतार रहे हैं, राजद ने भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, ऐसे में एनडीए को फायदा जो है वो पहुंच सकता है? नहीं, एनडीए को फायदा हुआ, एनडीए को फायदा होगा ये कि हम कैसे हम माने। हो सकता है मेरे उम्मीदवार ही ज़्यादा वोट ले आए उनके उम्मीदवार से। राजनीति में कोई चीज़ निश्चित नहीं है। बहुत बड़े बड़े उम्मीदवार हारते हैं, बहुत छोटे कद के भी जीत जाते हैं। जनता क्या चाहती है, उनके उम्मीदवार का ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, किन्हीं का भी हो, कि मेरे उम्मीदवार का है, ये जनता डिसाइड करेगी। और उसको काफ़ी टाइम मिलेगा, 20 दिन टाइम मिलेगा, तीनों या चारों या पांचों कैंडिडेट में कंपैरिजन करने का। आप नहीं देखते हैं कहीं कैसा कैसा रिजल्ट होता है? आश्चर्यजनक रिजल्ट निकलता है। तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व करते दिखाई दे रहे थे। आप लोगों को उम्मीदें थी कि इतना चौंकाने वाला डिसीजन जो है उभर कर सामने आएगा बिहार विधानसभा उपचुनाव में? नहीं, हम लोग तो उनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ ही चुके हैं। और अभी ये कहना भी बहुत जल्दबाजी हुआ कि ये ब्रेक हो गया मेरा, अभी बहुत समय है। नहीं, उम्मीदें थी कि ऐसा डिसीजन जो है वो अचानक ले लिया जाएगा? नहीं, अगर किसी इतनी हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं थी, अभी तो टाइम है। हम लोग का चुनाव का 3 तारीख है, 8 तक नॉमिनेशन है। ये घोषणा 5 को भी हो सकता था, लेकिन अब क्यों इतने हड़बड़ी में उन्होंने घोषणा किया, उसका जवाब तो हम नहीं बता सकते। मदन मोहन झा जी, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपमानित बिहार में जरूर हुई है, क्योंकि डिसीजन ले लिया गया, ना बताया गया और ना ही उतना महत्वपूर्ण मतलब कि इम्पोर्टेंस दिया गया कांग्रेस? राजनीति में अपमानित नहीं होता है लोग, डिसीजन गलत भी होता है कहीं। अगर उसको विड्रॉ कर लिया जाए और सुधार कर दिया जाए तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो लोग अपमानित। राजनीति में अपमानित क्या हुआ? इसमें लोग कोई डिसीजन लिए गलत हो गया तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ जहाँ अपमानित हो। राजनीतिक भविष्य महागठबंधन का आपको नहीं लग रहा उम्मीदवार उतारने से कहीं ना कहीं खटास आएगी? निश्चित रूप से आती है खटास। इसमें क्या है, इसमें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फाइट जब होगा तो खटास तो आएगी ही कहीं ना कहीं। तो महागठबंधन में टूट का पहला संकेत जो है वो दिखने लगा है? नहीं, ऐसी बात अभी कह देना जल्दबाजी होगी। बहुत खटास वाले को हम देखे हैं, मिल जाते हैं। हम लोग को तो ऐसा खटास भी अभी नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं जो सरकार चला रहे हैं दोनों, उसमें कितना बढ़िया खटास था, आज कितना बढ़िया से चला रहे हैं। तो हम लोग में तो कन्फ्यूजन हुआ है। खटास तो बहुत बड़े बड़े
देख रहे हैं दिग्गज को आया, एक साथ घूम रहे हैं। एक आखिरी सवाल मदन मोहन झा जी, इस खटास को दूर करने के लिए कन्फ्यूजन, क्योंकि आप बोल रहे हैं कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गया है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या तेजस्वी यादव से आप मुलाकात या बातचीत करेंगे इस विषय पर? बातचीत होगी, हमसे तो बातचीत हुई ही है और बातचीत होगी, आगे भी बातचीत होगी। हम समझते हैं जो दिल्ली में भी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, हमारे भी नेता हैं, प्रभारी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, सबों से उनका एक आत्मीय संबंध है, तो सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया जाए। क्या लग रहा है पॉजिटिव? नहीं, अभी जल्दबाजी होगी, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है, इसलिए इस पर तुरंत नहीं कहा जा सकता। मदन मोहन झा थे जो कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो साफ साफ लफ्जों में कहते दिखाई दे रहे थे कि कुशेश्वर स्थान, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, वो एक सीट जो है वहां पर प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस उतारेगी। अगर एक सीट विड्रॉल नहीं करती है राजद, तो दोनों ही सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और कहीं ना कहीं जीत भी दर्ज करेगी। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।